अब आज मैं आपके लेकर आई हूँ पानी पूरी की पानी बनाने की रेसिपी, जिसे हम कच्चे आम से बनाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, खट्टा मीठा दोनों तरह की ये पानी मैं बताऊंगी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़ा आने वाला है इसे बनाने में। तो यहाँ मैंने कच्चे आम लिए हैं, 4 मीडियम साइज के आम है। इसे अच्छी तरह से हमें वॉश कर लेना होगा। अक्सर हम पानी पूरी इमली की पानी से बनाते हैं, लेकिन आप एक बार इससे बना कर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जब तक आम का सीजन चल रहा है तो इससे हम बना सकते हैं। और आम का जो ऊपर वाला पार्ट है हमेशा काट कर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है। अब प्रेशर कुकर में आधा कप पानी डालकर इसे हम प्रेशर कुक करेंगे 2 सीटी आने तक। इससे जो आम है अच्छी तरह से गल जाएगा और बढ़िया पल्पी हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम लेंगे एक पैन, उसमें 2 कप पानी डालिए और 150 ग्राम गुड़ हम डाल देंगे और इसे मेल्ट करेंगे धीमी आंच पर। इसकी कोई चाशनी हम नहीं बना रहे हैं, बस एक गुड़ का पानी तैयार कर रहे हैं। तो जब मेल्ट हो जाए ना, गुड़ पिघल जाए पानी में, तो गैस को हमें बंद कर देना होगा। ज़्यादा कुछ पकाना नहीं है इसको। और अब इसे हम रख देंगे एक तरफ ठंडा होने के लिए। और चलिए अब दूसरी तरफ हम बनाएंगे एक स्पेशल मसाला पानी पूरी का। तो पैन में 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच जीरा, ½ टी स्पून अजवाइन और 1 टीस्पून काली मिर्च को सेक लेंगे धीमी आंच पर। जब अच्छी सी थोड़ी खुशबू आने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए और इसी में गरम पैन में ही हम ½ टी स्पून हींग डालेंगे और इसी में भून लेंगे। गैस मैंने बंद कर दिया, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो हींग जल जाएगा। ये हींग कच्चा नहीं डाला जाता है पानी पूरी में, नहीं तो फ्लेवर थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, इसलिए हमेशा थोड़ा पका कर डालिए। जब मसाला आपका ठंडा हो जाए तो इसका एक पाउडर बना लीजिए बारीक सा। ये बहुत ही स्पेशल मसाला है, बहुत ही बढ़िया पानी का फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है इससे। और अब चलिए हम हरी चटनी बनाएंगे। तो चटनी वाले जार में 1 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक डाल दें और 1 या 2 हरी मिर्ची जैसे तीखी हो, ½ कप पुदीने की पत्तियां और ½ कप धनिया की पत्तियां डालेंगे। अब इसे पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डाल लें, जिससे खूब अच्छी तरह से पीस जाएगा। और इसके बाद हम इसे छान लेंगे, ताकि अगर कुछ रेशे वगैरह रह गए हैं तो वो निकल जाए। अब जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो चटनी लगी हुई है उसे भी निकाल कर हम डाल देंगे और इससे जल्दी से ये हम छान सकते हैं। ये देखिए वेस्टेज निकल गया है, इन्हें उठाकर डिस्कार्ड कर दीजिए। अब ये पानी हमारा बढ़िया सा तैयार हो गया है। अब इसे एक तरफ रखेंगे। गुड़ का पानी जो है ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो इसे भी हम एक बार छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में भी कुछ इम्प्योरिटीज रहती है, उस छानने के बाद वो निकल जाएगी और काफ़ी अच्छा पानी हमारा ये तैयार हो जाता है। और अभी हमारा जो आम था बिल्कुल ठंडा हो गया है और बहुत अच्छी तरह से ये उबल चुका है, पक गया है एकदम अच्छी तरह से। और अब क्या करेंगे, हम इसे सारा जो पल्प है एक बोल में निकाल लेंगे। इसके छिलके में जो लगे हैं पल्प, उसे भी हम निकाल लेंगे, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है कुछ भी। और इस तरह से कच्चे आम का हम पानी बनाते हैं ना पानी पूरी के लिए, तो बहुत ही रिफ्रेशिंग बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई करके देखिएगा। अब इस तरह से हाथ से हम मसल कर सारे पल्प को निकाल लेंगे गुठलियों से। और जब हम इस तरह से हाथ से काम कर रहे होते हैं तो हाथ को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। गुठलियों में अगर पल्प लगा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैश कर लीजिए, फिर पल्प जो भी है निकल जाएगा और इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब पल्प को भी हम छान लेंगे, क्योंकि जो आम होते हैं काफ़ी रेशे होते हैं कुछ कुछ आम में, तो एक बार छान लेना अच्छा रहता है, एकदम स्मूथ सा पल्प तैयार हो जाएगा। अगर आपने आम ज़्यादा उबाल लिया है और बच गया है तो इस तरह से पल्प को आप स्टोर कर दीजिए फ्रीज़र में। और जब भी आपको कुछ बनाना है, चटनी बनानी है या फिर पना बनाना है, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ख़राब होगा या वेस्ट हो जाएगा। तो अभी इस तरह से हमने सारे पल्प तैयार कर लिए, गुड़ का पानी और हरी चटनी का पानी हमने बना लिया है। अब पानी में आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, या फिर ऐसे ही नॉर्मल पानी में भी बना सकते हैं। अब हरी चटनी का पानी हम तैयार कर रहे हैं तीखी वाली, तो इसमें आम का पल्प डालेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसमें। फिर 1 लीटर पानी और इसमें मिला लीजिए। नमक डालेंगे 1 छोटा चम्मच, काला नमक आधा छोटा चम्मच डाल लीजिए। और जो हमने मसाला बनाया हुआ है 1 छोटा चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। नमक वगैरह आप फिर से टेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत में हमेशा थोड़ा कम डाला कीजिए, अगर अंदाज़ा नहीं मिलता है तो बाद में फिर टेस्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। बारीक धनिया पत्ती थोड़ी सी डाल लीजिए, थोड़ा प्याज बारीक करके डाल लीजिए और लेमन जूस इसमें ज़रूर से डालें। आम का खट्टापन तो रहता ही है, लेकिन लेमन जूस डालने से ना बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा एरोमा आता है, फ्रेश।
और अभी हमने जो खट्टा पानी बनाया है ना, इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए 1 बड़ा चम्मच गुड़ का पानी ज़रूर से आप डालें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अब ये जो पानी है लगभग तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं थोड़े से बूंदी डाल रही हूँ, जो रायता वाला बूंदी आता है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, उसे थोड़ा सा डाल लीजिए, ऑप्शनल है। और ये आपका पानी तैयार हो गया है। अब चलिए हम गुड़ वाला पानी तैयार करते हैं, यानी मीठा पानी। तो गुड़ के पानी में भी हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच मसाला जो हमने बनाया था। कश्मीरी मिर्ची डाल रही हूँ कलर के लिए, दिखने में सुंदर लगता है, बस ऑप्शनल है क्योंकि ये तीखा नहीं होता है। तीखापन के लिए 1/4 टीस्पून मैंने तीखी वाली मिर्ची डाल दी है, और ये भी ऑप्शनल है, ज़्यादा आपको तीखा नहीं पसंद है तो स्किप कर दीजिएगा। फिर इसमें थोड़ा सा हम मैंगो पल्प डालेंगे, क्योंकि ये पानी थोड़ा खट्टा मीठा बन रहा है, तो थोड़ा हम कम डालेंगे खट्टापन, क्योंकि मीठा ज़्यादा रहेगा, खट्टा थोड़ा सा हल्का रखना है हमें। और फिर हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर 1 टीस्पून, बहुत ज़रूरी होता है। जो मीठा वाला पानी में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट इसका आता है, तो ज़रूर से डालिएगा। अब इसी में थोड़ा सा धनिया पत्ती, प्याज बारीक काट के डाल लीजिए, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा रेगुलर नमक स्वाद के अनुसार थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए। टेस्ट करके चेक कर लीजिए, जो भी कमी है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी बूंदी डाल लीजिए, और ये देखिए पानी हमारा तैयार हो गया, बहुत ही बढ़िया। ये अब मैं आपको आलू का मसाला बनाना बता रही हूँ। वैसे स्टफिंग के लिए तो मटर डाला जाता है, मटर का छोला डाला जाता है, या फिर इस तरह से आलू का मसाला। तो आज मैं आलू का मसाला बता रही हूँ। तो उबले हुए आलू ले लीजिए, जितना आपको बनाना है उसे मैश कर लीजिए हाथ से। और यहाँ मैंने लिया है मोठ, इसको 2 घंटा मैंने पहले भिगवा दिया था, और एक पैन में थोड़ा सा नमक डालकर मैंने थोड़ा बॉईल कर लिया है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसी में थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा रेगुलर नमक डाल लीजिए, बिल्कुल हल्का हल्का डालना है। और जो हमने मसाला बनाया था थोड़ा सा डाल लीजिए इसमें। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो मत डालिएगा, और अगर पसंद है तो डाल लीजिए अपनी इच्छा अनुसार। प्याज और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल लीजिए, और इसे मिक्स कर लीजिए। ये आलू का मसाला इस तरह तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाता है। आप मोठ की जगह हरे वाले मूंग हैं उन्हें ले सकते हैं, काला चना ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वैसा आप कर लीजिए। तो ये रही हमारी पानी पूरी की दुकान लग चुकी है। अब मैं सर्व करने जा रही हूँ, और आपको देख के ज़रूर से मुंह में पानी आ गया होगा। तो फिर इंतज़ार किस बात का, जाइए फटाफट बनाइए, मार्केट में खूब कच्चे आम मिल रहे हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई मेरी रेसिपी तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।